गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। क्या कह रहा है? मान लो कि एक प्लांट है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 फीट है और वो एवरी मंथ कितना बढ़ रहा है? 0.5 फीट उसकी ग्रोथ होती है एवरी मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ बाद उसकी हाइट क्या होगी? फर्स्ट में पूछा है, फिर टेबल पूछा है, टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एज इंक्रीजिंग एवरी मंथ। एवरी मंथ में कैसे इंक्रीज करेगी वो आपको बताना है 0 to 10 मंथ में। क्लियर? फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों शो कर रहा है और एच और टी में लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसमें। पहले हम फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले हमें फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ निकालनी है। तो स्टार्टिंग में हाइट ऑफ प्लांट कितनी है? दैट इज 1.7 फीट। ठीक है। ग्रोज ईच मंथ कितना बढ़ रहा है एवरी मंथ में? 0.5 फीट। आपसे क्या पूछा है? 7 हाइट आफ्टर 7 मंथ निकालनी है। कैसे बनाएंगे? देखो, हमारी प्लांट की हाइट कितनी है? 1.75 प्लस 0.5 एवरी मंथ बढ़ती है, 0.5 एवरी मंथ बढ़ती है। तो आपको 7 मंथ में बतानी है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर दोगे तो हो जाएगा 1.75 प्लस 3.5। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 फीट। तो 7 मंथ बाद प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी? 5.25 फीट। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। टेबल बनानी है वैल्यूज की 0 to 10 मंथ में और उसकी हाइट इंक्रीजिंग एवरी मंथ दिखानी है। सो आई एम रबिंग क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे 0 to 2 मंथ के लिए। हमें यहाँ पे देखेंगे मंथ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हाइट। 0 में, 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10 मंथ के लिए। ठीक है। चलो सब क्या पहले में हाइट 0 मंथ पे कितनी थी? 1.575 फीट ही थी। सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 1.75 प्लस फर्स्ट मंथ में 0.5 इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई? 2, है ना? 2.25 फीट बढ़ गई। ये हो गया फर्स्ट मंथ में। फिर सेकेंड मंथ में आ जाएंगे तो 1.75 प्लस 0.5 कितने मंथ में? 2 मंथ में। तो हो जाएगा 1.75 प्लस 5 2 जा 10 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 2.75 फीट। फिर आते हैं, फिर थर्ड मंथ में 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा 1.75 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा? 3.25 फीट। क्लियर? नेक्स्ट में 4 मंथ में 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4
बड़ा बड़ा कर लेती हूँ, वेट, नीचे कर लेंगे और, है ना। क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, तो कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 2.0, तो ये हो जाएगी 3.75 फीट। फिफ्थ मंथ में देखेंगे, फिफ्थ मंथ में 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5, तो 1.75 प्लस 2.5 दैट मीन्स 4.25 फीट हो गई। सिक्स मंथ में आ जाते हैं, सिक्स मंथ में 1.75 इंटू 0.5 इंटू 6, तो 1.75, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 3.0, तो ये हो जाएगा आपका 4.75 फीट। इसी तरह 7 मंथ के लिए निकालेंगे, यहाँ बनाएंगे मंथ, यहाँ हाइट। 7 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी 1.75 पहले से थी, 0.5 एवरी मंथ, 7 मंथ में ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 5.25 फीट हो जाएगी। इसी तरह 8th मंथ के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 8, तो ये हो जाएगी 1.75 प्लस 4.0, दैट मीन्स कितनी हो जाएगी 5.75 फीट। 9 मंथ के लिए देखेंगे 1.75 प्लस 0.5 इंटू 9, तो हो जाएगी 1.75 प्लस 4.5, दैट मीन्स 6.25 फीट। लास्ट 10th मंथ में देखेंगे तो हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10, दैट मीन्स 1.75 प्लस 5, तो कितनी हो जाएगी 6.75 फीट। दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट। क्लियर, हमने 1 से 10 मंथ के लिए निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं रब कर रही हूँ। फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी, हमें लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और दिखाना है कि क्यों ये लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। थर्ड पार्ट में करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, हाइट कितनी है, हाइट जो है प्लांट की, हाइट ऑफ प्लांट कितनी है 1.75 फीट। इंक्रीज एवरी मंथ या ग्रो एवरी मंथ या ईच मंथ कितना हो रहा है 0.5 फीट। तो लीनियर एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है 1.75 है ना। क्लियर, 1.75 है। यहाँ पे हाइट हमें निकालनी है, तो लीनियर एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू कर लेंगे, हाइट टोटल कितनी होगी प्लस 0.5 है किसके मंथ के लिए, टी मंथ के लिए। कोई टी मंथ कोई भी हो सकता है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टेबल में। तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले वेरिएबल वाला टर्म 0.5 टी प्लस 1.75, दिस विल बी द लीनियर एक्सप्रेशन। पूछा है वाई, बिकॉज हाइट increases with constant value। अपनी कांस्टेंट वैल्यू कितनी थी 0.5 फीट के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, तो यही रीजन है लीनियर ग्रोथ शो करने का। क्लियर, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन खरीदा गया है जो जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। हर साल उसकी वैल्यू घट रही है कितनी 800 रुपए। फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स में ये भी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद फोन की क्या वैल्यू होगी। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन कितनी है, दैट इज 10,000 रुपीज। ठीक है, डेप्रिशिएट वैल्यू कितनी हो रही है ईच मंथ,
या लिख सकते हैं डिक्रीज कॉस्ट इन एवरी ईयर, मंथ नहीं एवरी ईयर। कितना हो रहा है 800 रुपये। तो फोन की वैल्यू ऑफ फोन या मोबाइल आफ्टर 3 ईयर्स हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे? कितनी थी? 10,000 पहले से थी। एवरी ईयर कितने? 3 साल में, तो माइनस हो रहा है 800 3 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 2400, दैट मीन्स 7,600 रुपीज का कॉस्ट बचेगा उस मोबाइल का आफ्टर 3 ईयर्स। क्लियर? नाउ वी आर डूइंग सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। टाइम के साथ 0 से 8 ईयर्स में आपको 1 by 1 ईयर्स में बताना है कि क्या कितनी मोबाइल की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। तो यहाँ ले लेते हैं टाइम, यहाँ ले लेते हैं वैल्यू। टाइम ईयर्स में है, ठीक है। तो 0 में क्या रहेगा? 0 में सेम वैल्यू रहेगी, कोई डेप्रिशिएशन नहीं होगा, तो 10,000 रुपीज हो गया। फर्स्ट ईयर में 1 ईयर में अगर हम बात करेंगे तो एवरी ईयर कितना हो रहा है? 800 की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। 800 घटाएंगे क्या बचेगा? 9200 रुपी। सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे 10,000 माइनस 208, 2 into 800, दैट मीन्स 10,000 माइनस 1600, तो कितना बचा? 8400 है ना, 8400 रुपीज। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में 3 into 800, तो कितना हो जाएगा? 2400 की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई 3 साल में टोटल, तो टोटल क्या वैल्यू बची इसकी? 8 और 6 7,600 रुपीज। इसी तरह फोर्थ ईयर के लिए 10,000 है, 4 into 800, 10,000 में कितना हुआ? 3,200, 10,000 माइनस 32 करोगे तो कितना बचेगा? 6800। क्लियर? अब इसी तरह नीचे आ जाते हैं, यहाँ हम टाइम लेंगे, यहाँ हम वैल्यू लेंगे। टाइम हमारा ईयर्स में है, फिफ्थ ईयर में कितनी हो जाएगी? 10,000 थी, माइनस 5 into 800, 10,000 माइनस 4,000, है ना? कितनी बच गई? 600 रुपीज, सॉरी 6,000 रुपीज। फिर आ जाते हैं 6 ईयर्स में 10,000 था, माइनस 6 into 800, 10,000 में कितना घटा देंगे? 4,800 घटा दो, कितना बचेगा? 5,200 रुपी, है ना, 5,200। 7 ईयर में 10,000 माइनस 7 into 800, तो 10,000 माइनस 5,600, 5,600, कितना बचा? 4,400। 8th में 10,000 माइनस 8 into 800, यानी कि 10,000 माइनस 6,400, कितना बचेगा? 3,600 रुपी। तो ये रहा 1 to 8 ईयर्स में उसकी डेप्रिशिएशन वैल्यू। क्लियर? अब नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। थर्ड पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V and T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। डिके क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू एवरी ईयर डेप्रिशिएट कर रही है। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ फोन यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
कितनी वैल्यू थी इसकी, 10,000 रुपीज थी। डेप्रिशिएट कर रही है टी टाइम के अकॉर्डिंग 800, टी टाइम इंटू 800 है ना, 10,000 माइनस 800 टी, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 800 टी प्लस 10,000। पहले हमें वेरिएबल वाला टर्म लिखना है, ये इसके लिए हो गई लीनियर एक्सप्रेशन। अब लीनियर डिके क्यों हो रहा है, तो लिख देंगे लीनियर डिके बिकॉज वैल्यू डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। कितना कांस्टेंट रेट है, दैट इज 800 रुपी पर ईयर के हिसाब से। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन नंबर। to the third question number, the initial population of village is 750 every year, so people move from a nearby city to the village। 50 people, 50 लिखा हुआ है, 50 people move from a nearby city to the village। ये कह रहा है जो इनिशियल पॉपुलेशन है, लिख लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कितनी है, 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी, नियर बाय सिटी से विलेज में मूव कर रहे हैं, तो इंक्रीजेस पॉपुलेशन एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर कर रहे हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एवरी ईयर कितनी, 50। फर्स्ट पार्ट में पूछा है पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 750 प्लस मूव कर रहे हैं सिटी से विलेज में, तो प्लस हो जाएगा 6 ईयर के लिए, 6 इंटू 50 है ना, 6 ईयर में 50 पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रही है, तो 750 प्लस 300 दैट मीन्स हो जाएगा 1050। तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी 6 साल बाद गांव की। क्लियर। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स के लिए आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दिखानी है। सो यहाँ पे हम ले लेंगे टाइम किसमें, ईयर्स में, और यहाँ दिखा देंगे पॉपुलेशन 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4, आगे हम दिखा देंगे 5 के लिए, ठीक है, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9 और ये 10। तो ये हम पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा देंगे। चलो, पॉपुलेशन अगर हम 0 ईयर्स में बात करें तो जितनी थी 750 थी, 750 ही रहेगी। 1 ईयर के लिए बात करें तो 1 साल में कितनी हो रही है, मूव करती है विलेज में, आ रही है 50, तो पहले में हो जाएगी 800। दूसरी वाली में 750 प्लस 2 इंटू 50 यानी कि 100, तो 750 प्लस 100 कितना हो गया, दैट इज 850। थर्ड में 750 प्लस 3 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 750 प्लस 150 यानी कि 900 पॉपुलेशन हो गई। फोर्थ ईयर में बात करेंगे तो 750 प्लस 4 इंटू 50 दैट मीन 750 प्लस 200 यानी कि हो गई 950 पॉपुलेशन। क्लियर। इसी तरह फिफ्थ ईयर में कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 5 इंटू 50, तो 750 प्लस 250 कितना हो गया, 1000। 6 में कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 6 इंटू 50 दैट मीन्स 750 प्लस 300 दैट मीन्स 1050। 7 के लिए लिखेंगे 750 प्लस 7 इंटू 50
दैट मीन्स 750 प्लस 350, तो ये हो जाएगी 1100। नेक्स्ट में 750 प्लस 8 इंटू 50 कितना हो गया, 750 प्लस 400, दैट मीन्स 1150। नाइन्थ में 750 प्लस 9 इंटू 50, तो 750 प्लस 450, दैट मीन्स 1200। पॉपुलेशन 9 ईयर में कितनी हो जाएगी, 1200। इसी तरह लास्ट 10 ईयर में 9 इंटू 10 इंटू 50, दैट मीन्स 750 प्लस 500, तो ये हो गई 1250 पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स। क्लियर, इजी है, बस पैटर्न फॉलो करना है हमें। क्लियर। थर्ड में हमें इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी और बताना है क्यों ये लीनियर एक्सप्रेशन शो कर रहा है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Third part, find an expression that relates P. P denote population, T time. Explain why it represent linear growth. तो देखो P is equal to क्या हो जाएगी, पहले तो हम लीनियर एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। 750 इसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। T टाइम में एवरी ईयर 50 इंक्रीज हो रही है, तो हो जाएगा 750 प्लस 50T। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P is equal to 50T प्लस 750। ये हो गई इसकी लीनियर एक्सप्रेशन। पूछा है y, तो लिखोगे रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज पॉपुलेशन increases every year at कांस्टेंट वैल्यू। कितनी है कांस्टेंट वैल्यू, 50 पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। This is the fourth question. A telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme. एक टेलीकॉम कंपनी है जो किसी भी रिचार्ज स्कीम में 600 रुपीज चार्ज करती है, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज ईच डे, और ये 15 रुपए घट रहे हैं एवरी डे, यानी कि उसने एडवांस में ले लिया और एवरी मंथ 15 रुपीज रिड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द रिचार्ज। Write an equation that models the remaining balance bx after using the scheme for x days, यानी कि x days के लिए आपको लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर डिके फाइंड आउट करना है और ये क्यों हो रहा है ये भी बताना है। क्लियर। तो इनिशियल बैलेंस अगर हम देखें, इनिशियल बैलेंस कितना है, 600, ठीक है। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड ईच डे, यानी एवरी डे कितना हो रहा है, 15 रुपए। तो इसके लिए हमें लीनियर डिके स्कीम इक्वेशन बनानी है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है, हमें रिमेनिंग बैलेंस यानी कि bx हो जाएगा। कितना है इनिशियल, 600, ठीक है। x डेज के लिए बनाना है, तो x इंटू कितना हो जाएगा, 15 रुपीज ईच डे डिके हो रहा है, तो हो जाएगा 600 माइनस 15x, bx की वैल्यू अब इसको लिख सकते हैं bx इक्वल टू माइनस 15x प्लस 600। आगे आपसे पूछा है कि why it represent linear decay, बिकॉज लिखेंगे रिप्रेजेंट linear decay because it decreases at constant value, that is कितना, 15 rupees each day. Clear? So this is the solution of part 1. Now we are moving to the second part of this question. सेकेंड पार्ट कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा।
तो अभी हमने इससे पहले इक्वेशन निकाली थी बी एक्स इक्वल टू, क्या निकाली थी, -15x प्लस 600, यही निकाली थी। तो बैलेंस 0 हो जाएगा, यानी कि बी एक्स की वैल्यू को हम 0 कर दें, तो ये हो जाएगा -15x प्लस 600। इसको इधर ले आओ, 15x इक्वल टू हो जाएगा 600, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 40 डेज। क्या लिखोगे, आफ्टर 40 days the balance will run out। क्लियर, ये था पार्ट सेकेंड। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days, यानी कि यहाँ टाइम जो है आपका डेज में है, ठीक है, और बैलेंस बताना है। बैलेंस को मैं बी एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमें 10 डेज में देखना है। 0 डेज में कितना, 1 to 10, 1 करते हैं तो 1 में कितना हो जाएगा, 600 था -15, कितना हो जाएगा, 585। क्लियर। सेकेंड डेज में देखेंगे 600 -2 × 15, यानी कि 30 रुपए। 2 दिन में 30 रुपए कट गए, तो कितना बचा, 570। फिर 3 डेज में देखेंगे तो 600 -3 × 15, 600 -45, तो ये बच गए 55 रुपीज। क्लियर। 4 डे में देखेंगे, डेज में तो 600 -4 × 15, यानी कि 600 -60, तो कितना बच गया, 540। फिर 5th डेज में देखेंगे 600 -5 × 15, तो 600 -75, तो कितना बच जाएगा, 525 रुपीज। इसी तरह 6 डेज में देखेंगे, नीचे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं और यहाँ हम बैलेंस आउट लिख रहे हैं। चलो 6 डेज में देखेंगे कितना बैलेंस हो जाएगा, 600 -6 × 15, 600 -90, यानी कि 510 रुपीज। 7 डेज में देखेंगे 600 -7 × 15, कितना हो जाएगा, 105, कितना बच जाएगा, 495 रुपीज। फिर 8th डेज में देखेंगे 600 -8 × 15, कितना हो जाएगा, 600 -120, घटाओ कितना बचेगा, 480 रुपीज। फिर 9th डेज में 600 -9 × 15, तो 600 -135, है ना, कितना बचेगा, घटाओ, 465। फिर 10th डेज में 600 -10 × 15, तो 600 -150, कितना बचेगा, 450। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपसे यही पूछा गया था 1 to 10 डेज में कितना bx रहेगा, तो 450 10 डेज बाद बचेगा 600 में से। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।